हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। पारस का प्रत्यय न जाने कब से मनुष्य जाति की स्मृति में बसा है। स्मृति की सत्ता सजीव सत्ता है। स्मृति में पड़ी हुई चीज़ें स्मृति से स्मृति में चलती चली आती रहती हैं। स्मृति में किसी भी रूप में सुरक्षित चीज़ों के जीवित होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। मनुष्य जीवन के काम की न रह जाने वाली चीज़ें तो विस्मृति के विशाल गर्भ में हमेशा के लिए विलीन हो जाती हैं। जो विलीन हो जाने से बचा है वह सब किसी न किसी तरह से मनुष्य के भविष्य के लिए अवश्य ही मूल्यवान है। हमारी सुदीर्घ जीवन यात्रा में जो विश्वास है वे विचार ही हैं। परीक्षित होकर सामूहिक जीवन में अपने सहायक होने को सिद्ध कर चुके विचार विश्वास की पदवी प्राप्त कर लेते हैं। पारस यथार्थ से ज़्यादा मिथक है। सृष्टि में सारी चीज़ें स्थिर नहीं हैं, सब कुछ गतिशील है। यथार्थ कल्पना मिथक इन सब की एक दूसरे में आने जाने की अंतर्यात्रा चलती रहती है। मनुष्य जीवन की मूल्यवान चीज़ें सतही नहीं होती, केवल सबसे ऊपरी सतह पर स्थित दिखाई देने वाली चीज़ें ही जीवन के लिए ज़रूरी नहीं होती। जीवन की सच्चाई बहुत व्यापक होती हैं। मनुष्य की चेतना की भी अनेक सतहें हैं। पारस की परिकल्पना मनुष्य के मस्तिष्क में पत्थर के रूप में है, अधिक मूर्त, अधिक ठोस और अधिक जड़ स्वरूप में। वैसे जड़ और चेतना की धारणा भी एक सापेक्षिक धारणा ही है। समूचा सृजन चेतना की परम चेतन की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य के मन में महत्तम चीज़ों को पकड़ कर रखने की लालसा हमेशा से ही बलवती रही है। हो सकता है इसी वजह से पारस को ठोस, अचल और आसानी से हाथों में पकड़ रखने के योग्य पत्थर के छोटे सुघड़ टुकड़े के रूप में देखने का अपना आग्रह कल्पित कर रखा हो। शायद किसी ने पारस को नहीं देखा हो। अजीब है, देखा किसी ने नहीं है, मगर पारस है हर किसी के जेहन में। हमारा समय शब्दों के पत्थर हो जाने के अभूतपूर्व दुर्भाग्य का समय बन गया है। न जाने क्यों, न जाने कैसे आदमी के देखते देखते हमारे समय में आदमी पत्थर बन गया है। सब कुछ देख सुन रहा है, मगर कुछ भी नहीं देख सुन रहा है।
हमारे समय के शब्द पत्थर बन गए हैं। हम पत्थर बन चुके शब्दों के अभिमानी समय के आदमी हैं। हमारे समय में पत्थर की जबान से आदमी पत्थर बन चुके शब्दों को आदमी के ऊपर फेंक रहा है। बड़ा गजब है, आदमी का सिर नहीं फूट रहा है, हाथ पांव नहीं टूट रहा है। आदमी शब्दों की चोट खाकर भौचक देखता रह जाता है। वह देखता रह जा रहा है कि उसके भीतर का आदमी मामूली सी चोट से मर गया है। जीवन रस को जगाने वाले शब्दों का अकाल पड़ गया है। हमारे समय में आदमी के भीतर की पुलक को सहलाने वाले शब्द हमारे समय में नहीं है। स्टॉप।